ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसी संबंध में आओ मुड़ तो जोड़ने की जानकारी लेने रजनी शर्मा जी तो वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी जी, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारे नए दर्शक हैं उनको जोड़ सकें और पुराने जो हैं उस सिलसिले में दोबारा से जुड़ रहे हैं जी। तो काइंडली अगर आप हमारे को पुराना जो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसको समेट के आगे जो आज हमने बात करनी उससे जोड़ सकें जी। जी जी हरप्रीत जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि गंगा के उस पावन तट के ऊपर शुकदेव मुनि बैठे हुए ये सारी कथाएं राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। शुकदेव मुनि का ये पूरा प्रयास है और वो दिल से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मृत्यु के समय जो राजा हैं उनका ध्यान एकाग्र होकर भगवान के चिंतन में लग जाए, जिससे क्या होगा कि वो अंत समय की जैसी उनकी वृत्ति होगी वैसा ही उनका अगला जन्म होगा। और अगर उनका भगवान के चिंतन में पूरा मन तन्मय हो गया तो उनकी मुक्ति भी हो सकती है। तो ये शुकदेव मुनि का प्रयास है। तो इस वजह से वो उनको तरह तरह से अलग अलग कथाएं सुनाते हैं। और हमने पिछली बार देखा कि उन्होंने उनको भगवान के अवतारों की कथा सुनानी शुरू की कि किस प्रकार भगवान के जो हैं, जब भी किसी भक्त के ऊपर कष्ट होता है तो भगवान जो है वो स्वयं आते हैं अवतार लेके उसके कष्ट का निवारण करने के लिए। और फिर बार बार उनको भक्ति की बात भी बताते हैं। अभी हमने पिछली बार बालक ध्रुव की कथा की थी कि एक छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो कितनी सरलता से ये भक्ति करके और परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिससे कि राजा परीक्षित को प्रेरणा मिले, उनके दिल में एक उत्साह पैदा हो जी। क्योंकि मृत्यु का जो समय है वो बड़ा कठिन होता है और जिस वक्त हमको ये पूरे हमारे जीवन की दौड़ जो है वो मृत्यु पे आके खत्म हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है तो जीवन की हर दौड़, हर समस्या, हर परेशानी बिल्कुल बेमानी हो जाती है और वो एक मृत्यु का जो भयावह रूप है केवल वही सामने दिखाई देता है। और यही जो है कुछ मनस्थिति राजा परीक्षित की थी, लेकिन शुकदेव मुनि जो हैं उन्होंने इस तरह से उनको सुंदर सी कथाएं सुनाई कि उनका जो मन है वो उसमें लग रहा है। और हमें पता कैसे चल रहा कि उनका मन लग रहा है, क्योंकि वो उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनसे और सुनना चाहते हैं। तो ऐसे और मृत्यु के संबंधी उनके कोई प्रश्न नहीं है जी। तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे अपनी मृत्यु को तो उन्होंने कि जब वो जब वो आएगी तो उस वक्त हम उसको देख लेंगे। इस वक्त उनको लग रहा है कि मेरा जो ये थोड़ा सा समय बचा है हर क्षण में उसका सदुपयोग कैसे करूं जी कि जो है वो ये समय बिल्कुल सार्थक हो जाए। अभी जो आपने कही कि हर एक क्षण जो है उसका सद उपयोग किया जा सके जी। आज जो हम देख रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में जैसे हमारी समा जो है हमारे पास है नहीं है, तो सद उपयोग की जो आपने बात की उसके बारे में थोड़ा सा टच कर लें। मृत्यु की अगर जब जैसे आपने कहा कि अगर मृत्यु का पता हो तो फिर इंसान जो है उसका हर एक पल जो है वो भी सदुपयोग हो सकता है जी। लेकिन आज तो हम वैसे ही व्यस्त ही अपना बर्बाद कर रहे हैं समा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं। जैसे आज हमें पता नहीं लग रहा, पता है कि अनिश्चित सही बात तो यही है कि एक दिन तो मृत्यु आनी ही है लेकिन भूले बैठे हैं। तो ये कैसे मन में ये चीज़ बैठाई जा सके कि हमने अपना प्रयोग करना है समय का सही और उसका सदुपयोग तभी होगा जब हमारा टारगेट जो है हमें पता है कि हमने कहाँ पहुँचना है जी जी। हरप्रीत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो जर्नी है हम उसमें इतने उलझ जाते हैं, बल्कि जर्नी भी ना कहें, हम ये कहें कि प्रेपरेशन हम लोग कुछ जीवन की चीजें मुहैया करने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि ऐसा लगता है कि असली जीवन जीने का तो जैसे वक्त ही नहीं मिला। ठीक, हम सब कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, बना रहे हैं मकान, ले रहे हैं गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन वो जो एक फैमिली टाइम है वो भी हमारे पास नहीं बचता है। और हम उसमें से फैमिली टाइम में से भी वो क्वालिटी टाइम निकाल के अपने ऊपर
करें, अपना उत्थान करें, वो नहीं हो उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसीलिए कहा कि जो है बार बार सत्संग सुने तो उस वक्त ये जो बात है मन में बैठती है, और धीरे धीरे सत्संग करने से ये बात प्रबल होती है। और हरप्रीत जी, मैं ये समझती हूँ आप तो इस मामले में रियली मैं आपको बधाई देती हूँ, बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने व्यस्त जीवन में ऐसा किया है कि आपको आकर सत्संग सुनाते हैं। जी ठीक है, भाग्यशाली हैं आप जी। शुक्रिया जी, और आप आके हमें सुनाते हैं, सारे दर्शकों तक ये बात पहुँचाते हैं, तो धन्यवाद आपका भी। अब जैसे आपने कहा कि पिछली बार जो हमने कथा सुनी उसमें से यही मैसेज मिलता है कि इसमें आयु का कोई एक सीमित चीज़ नहीं है कि आयु इतनी हो तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जी, कभी भी अगर हम अपने मन को इस तरफ जोड़ दें तो वही एक सही समय है। जी जी। और आपने देखा कि पिछली बार जब हमने बालक ध्रुव की बात की थी, उसकी कथा की थी, उसके मन में ऐसा कोई प्रयोजन भी नहीं था कि मुझे कोई भगवान की भक्ति करनी है। बस वो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ और उसके मन में ये बात बैठ गई कि दैट इज व्हाट आई वांट टू। हालांकि उन्होंने जिद से किया था, पर वो बात है कि जिस वक्त भूमि में बीज डालते हैं तो चाहे सीधे डलें या उल्टे डलें, वो स्प्राउट तो होंगे, स्प्राउट हो जाते हैं। जी, और यही बात भक्ति के बीजों की भी है। जी। तो हमने पिछली बार देखा कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जय विजय जो स्वर्ग के द्वारपाल थे, वो उन लोगों को श्राप दिया सनक आदि ऋषि ने, और फिर उनको उसकी वजह से मृत्यु लोक में आके 3 बार वो आएंगे मृत्यु लोक में, और उसके बाद तीनों बार भगवान स्वयं अवतार लेके उनका उद्धार करके ले जाएंगे। तो पहली बार वो दिति के गर्भ में आए थे, जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। और हमने देखा कि जो हिरण्यकश्यप है उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ जिस वक्त कि उनके भाई हिरण्याक्ष को वराह भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके उनका वध कर दिया। ठीक। तो हिरण्यकश्यप ने उनके भाई का वध हो जाने के बाद अपने को संभाल के, अब उनके जो सभी उनके भाई की जो फैमिली थी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया उन्होंने जी। और उनको आत्मा का और परमात्मा का ऐसे ज्ञान दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को तो उपदेश बहुत अच्छे से दे लेते हैं, परंतु मन के अंदर उसके हृदय में शोक बहुत था और एक बदले की भावना से, एक बदले की ज्वाला उसके मन के अंदर थी कि मैं किस तरह से विष्णु भगवान से बदला लूं इस बात का कि उन्होंने मेरे जो है भाई का वध किया है। तो जब ये बात उसके दिल में इतनी घर कर गई तो उनको लगा कि इस बात का बदला तो मुझे लेना ही है, और उन्होंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। तो फिर उनको एक ही उपाय लगा कि विष्णु से बदला उनके लेवल तक पहुंचे बिना नहीं लिया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा और घोर तपस्या करूंगा जिससे कि मुझे भगवान जो खुद प्रसन्न होकर वरदान दें, और फिर मैं उसमें ऐसी पावर्स लेके और फिर जो है मैं विष्णु भगवान का वध करूंगा। ऐसा बड़ा संकल्प और प्रण हिरण्यकश्यप ने किया। ठीक। और जब ये बात उनके मन में आई तो उन्होंने अपना राज्य पाठ सब छोड़ दिया और वो चले गए तपश्चर्या करने के लिए वन जी। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी, कयाधु। ये सारी बात हमने पिछली बार की, पर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए समाप्त कर दें। कयाधु जो जिसको कि इंद्र लेके चले गए, और उस वक्त नारद ऋषि ने इंटरवीन करके इस बात को उन्होंने कहा कि जो कयाधु हैं वो गर्भवती हैं और इस वक्त ये अच्छा नहीं है, आपके हित में नहीं होगा। तो वो कयाधु को, जो हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी है, अपने आश्रम में ले आए और उनको एक बेटी की तरह मान के उन्होंने वहां पे रखा जी। और उनको वो रोज तत्व ज्ञान की शिक्षा देते, सत्संग करते, बताते। जिस वक्त वो गर्भवती थी उनके गर्भ में बहुत ही ऊपर का भक्त जिसका नाम कि प्रहलाद है, जो आगे होगा, वो उसने जन्म लेगा वो। तो जिस वक्त वो गर्भ में था उसी वक्त वो तत्व ज्ञान की बातें, भगवान की भक्ति की बातें सुन रहे हैं। तो ये जो संस्कार है जन्म से पहले ही उसके मन में दृढ़ हो गया। और आप ये भी देखें कि हमने ऐसा सुना है कि जिस वक्त भगवत गीता हमने की तो अभिमन्यु जो थे अर्जुन के बेटे जी, उन्होंने भी गर्भ में इस बात का ज्ञान हुआ था कि चक्रव्यूह की जो है रचना, उसको में प्रवेश कैसे किया जाता है। तो हमारे पास ऐसे
भागवत पुराण में और ऐसे कई पुराणों में है कि जिस वक्त माँ गर्भवती है और उस वक्त बच्चे के जन्म के से पहले ही उसके संस्कार उसमें पड़ जाते हैं। तो गर्भवती माता के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है कि वो अपने को सही रखे और अगर चाहती है कि आगे उसके बच्चे और संतान अच्छी हो तो वो जो शिक्षा है वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो अब हम अपनी इस कथा पे आए कि हिरण्यकश्यप जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रण लेके और वो वनों में जाके उन्होंने तपश्चर्या करनी शुरू कर दी। जी, इससे पहले कि इसको आगे करें, जो आपने समअप किया उसका शुक्रिया। लेते एक छोटी सी ब्रेक, और कैसे वो तपों जो जाके तप करते हैं क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कि तुसी कर्जे दे बोझ हेठ दबे हो, समझ नहीं आउंदा की करो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तुहाडी फैमिली लाइफ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ सकते हैं। एक बार फिर स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी रजनी जी, सो ब्रेक से पहले जो आपने बात की थी कि अब वो तप करने के लिए चले गए वन में हिरण्यकश्यप जी, तो क्या होता है जी अपना सब राजपाट छोड़ के, और उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा क्योंकि उनका संकल्प बहुत बड़ा है, उन्होंने भगवान से टक्कर लेनी है। तो बहुत घोर तप उन्होंने करना शुरू किया और हमने ऐसा सुना है कि पुराणों में ऐसा कहा गया कि ऐसा तप ना पहले किसी ने किया और ना कोई आगे कर पाएगा। ऐसा कठोर तप उन्होंने किया और कई वर्षों की लंबी अवधि तक उन्होंने किया और उन्होंने प्रण किया था कि चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में या मुझे कई जन्म भी लगे पर मुझे इस बात को पूरा करना है। तो उनके इस संकल्प से और तप से तो फिर देवताओं को इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में सभी जगह इस बात की चर्चा हुई और फैल गई कि ये तो हिरण्यकश्यप बहुत ही घोर तप कर रहे हैं। तो फिर सभी देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अब आप हिरण्यकश्यप को जो भी वो वरदान चाहते हैं प्रकट होकर उनको वरदान दें, उनका ये तप पूरा हो ताकि ये हम लोगों को सबको राहत मिले कि पता चले कि वो चाहते क्या हैं। तो इस बात को सुन के ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है और वो हिरण्यकश्यप के सामने जाके प्रकट हुए और उनको देख के हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुए और क्योंकि उनका शरीर उस तपश्चर्या से बिल्कुल सूख चुका था कि जैसे एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनको जाके वरदान दिया और अभिमंत्रित जल उनके ऊपर छिड़का जिससे कि वो अपनी पुनः स्वस्थ अवस्था को प्राप्त हुए। और अब उनसे वो उन्होंने पूछने लगे कि कश्यप नंदन, वो ऋषि कश्यप के बेटे हैं हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने कहा कश्यप नंदन, मैं आपके इस तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके मन में क्या है और आप क्या संकल्प है आपका, आप जो भी चाहो मेरे से वो मांग सकते हो। तो ब्रह्मा जी की बात सुनते ही हिरण्यकश्यप तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं, कि कभी जीवन में मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि ये संभव नहीं है, ये मृत्यु लोक के नियमों के खिलाफ है। मृत्यु लोक में जो भी आया है जन्म के साथ ही जन्म के समय में ही उसके मृत्यु का दिन और क्षण निश्चित हो जाता है, केवल उसे उतने समय तक पहुंच के अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो ये नहीं हो सकता, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे इच्छित मृत्यु का वरदान मांग सकते हो, लेकिन मैं तुमको इमॉर्टल कर दूं, इस मृत्यु लोक में ऐसा नहीं होता और ये मेरी पावर्स में नहीं। तो जब हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और अब आप देखें कि हिरण्यकश्यप का जो मन है वो तपश्चर्या से शुद्ध हुआ, लेकिन उनकी जो तपस्या का बेस था वो अहंकार था, वो बदले की भावना थी, वो द्वेष था। तो इस वजह से वो सोचते हैं, उन्होंने सोचा जो भी अपने माइंड के लेवल पे,
तो हरप्रीत जी, माइंड की लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल। माइंड सोचता है टाइम, स्पेस, आइडेंटिटी। राइट। ये तीनों के से बाहर माइंड की पकड़ नहीं है जी। अगर आप सोचें, अगर कभी हम भी अपने मन में सोचें, तो जितने भी विचार मन के होते हैं वो टाइम के बेस पे होते हैं। कि जैसे हम कोई पुरानी बात सोचेंगे या मेमोरी होगी या हमारी इमेजिनेशन होगी। इसके अलावा हम सोचते हैं पैराडॉक्स में कि दिन है और रात है। इसके अलावा वो स्पेस के बारे में सोचता है और स्पेस में वो सोचता है कि धरती है, वायु है, आकाश है, फायर है, ये चीजें जो एलिमेंट्स हैं, इतनी तक उसकी लिमिट है जी। और उसके बाद वो सोचता है आइडेंटिटी के बारे में। इफ इट इज मी, देन देयर आर अदर क्रीचर्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। इस प्लैनेट पे जो लिविंग बीइंग एंटिटीज हैं और या नॉन लिविंग एंटिटीज, तो वो आइडेंटिफाई उनसे करता है थ्रू देम। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ माइंड। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जितनी भी मेरी माइंड की, जहां तक मैं सोच सकता हूं, अपनी मृत्यु को उसने वहां तक सोचा कि मैं बात कर दूं। कैसे कि जैसे टाइम को उसने सोचा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो। तो उसने सोचा दिन और रात के अलावा तो है ही नहीं कुछ, है नहीं। तो उन्होंने कहा कि दिन में नहीं हो और मेरी मृत्यु रात में नहीं हो। फिर उन्होंने स्पेस में सोचा कि मेरी मृत्यु जल में ना हो, वायु में ना हो, अग्नि में ना हो, पृथ्वी पर ना हो। ऐसे उन्होंने उसको बात किया। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि जब आइडेंटिफिकेशन से उन्होंने बात किया कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी लिविंग बीइंग से, किसी क्रीचर से ना हो, इसके अलावा किसी अस्त्र शस्त्र, मनुष्य, किसी से ना हो जी। तो ये जब सारी बातें उन्होंने सोचा कि नाउ आई हैव माय पैरामीटर, कि मैंने चारों तरफ से वो बांध दिया है जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी ये बात कहा। तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात को सुना, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो अब जो है वो हिरण्यकश्यप बिल्कुल बलशाली होके और ये सारी इच्छित मृत्यु का जो वरदान है, इसको पाकर वो वहां से जाने लगे। इसके अलावा, इच्छित मृत्यु के अलावा, साथ में ही क्योंकि ब्रह्मा जी सामने ही खड़े थे, उनको लगा मैं कुछ और मांग लूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी पृथ्वी का एक छत्र जो है सम्राट हो जाऊं और मेरा ऐश्वर्य ऐसा हो जैसा कि इंद्र और स्वर्ग के देवताओं का होता है। तो ये भी उसने मांग लिया। तो उसके बाद जब वो घर पे गया तो उसको पता चला कि उसके घर पे ये पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ है जी। तो अब क्योंकि जो है इतने ज्यादा वरदान, इतना ऐश्वर्य, बल, सभी तरह से वो संपन्न हो गया। तो अब और हुआ ये सब कुछ अहंकार के बेस पे। तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी राजा थे उन सबको जीत के अपना एक छत्र साम्राज्य लिया। और उसके अलावा बहुत ज्यादा उनके जो है ऐश्वर्य, स्वर्ग का, वो सब उनके पास हो गया। और अब वो निरंकुश होके पूरी पृथ्वी पर एक छत्र जो है राज्य करने लगे हिरण्यकश्यप। ठीक है। तो अब लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त बहुत ज्यादा आपके पास पावर हो और अंदर अहंकार हो, विवेक शक्ति हो ना, प्योरिटी ऑफ माइंड हो ना, तो उसमें सृजन नहीं होता, विध्वंस होता है। ठीक। तो बाकी सभी लोग जो हैं वो अब हिरण्यकश्यप के शासन में बहुत डर कर रहने लगे। हर वक्त उनको ऐसे ही डर रहता था कि कहीं एक बार उनकी नजर टेढ़ी हुई तो समझिए कि हमारा सब कुछ चला जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से सभी लोग जो हैं उनके राज्य में, उसमें कहना चाहिए डर से सहमे रहना। और जहाँ पर डर होगा, भय होगा, जहाँ पर वहाँ पर प्रसन्नता, मन की शांति, ये सब तो हो ही नहीं सकता। राइट। ये सब चीजें तो पहले ही नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जब बहुत लोग वहाँ पर सताए जाने लगे, और तो और हिरण्यकश्यप ने ये तक कहा कि अब इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है और सब लोग मेरी ही पूजा करें, मेरी ही आराधना करें। तो फिर सब लोग मिलके जो हैं वो भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि अब आप इस हिरण्यकश्यप से हमें बचाइए। तो
भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं हिरण्यकश्यप तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरण लूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा उसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। अब हिरण्यकश्यप की जो हम बात कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। कि इंसान के पास अगर जितनी पावर आई जाएगी, अगर उसका फाउंडेशन वो स्पिरिचुअलिटी का आधार नहीं है तो वो भड़क जाएगा और वो अहंकार में होके कुछ भी जो है कर सकता है। हरप्रीत जी, इसके अलावा भी आप देखें कि जैसे हम लोग भारत से आए हैं तो जब हम वहाँ पे रहते हैं तो पश्चिमी देशों की समृद्धि बहुत दिखती है, और ऐसा नहीं कि यहाँ समृद्धि नहीं है, समृद्धि, ऐश्वर्य, सभी साधन, कंफर्टेबिलिटी, लेकिन इन सब के बीच में भी जो प्रसन्नता, सुख, शांति है वो इतनी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली दिखाई नहीं देती, और लोग नज़र नहीं आते उसको प्रोफेस करते हो उसके अंदर, चाहे सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो चीज़ नज़र नहीं आती। जबकि आप देख लें कि कोई गांव का व्यक्ति अगर है, शायद वो ज़्यादा बेटर है, चाहे मॉनेटरीली नहीं होगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ही माइट बी मोर हैप्पी। हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, मस्ट बी बेटर, राइट जी। क्योंकि जो हैप्पीनेस के लिए जो एक सुख शांति का वातावरण चाहिए, सुख शांति से भरा हुआ मन चाहिए, वो मन जो है वो बाहरी साधनों से नहीं आता है, राइट। और ये बात जो हर व्यक्ति जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेटर होगा, अच्छा रहेगा। तो ये हम अब आपको पता है कि प्रहलाद जो हैं वो उनके घर में उन्होंने जन्म ले लिया, और जो प्रहलाद हैं वो भगवत भक्ति में उनका शुरू से ही मन लग गया। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और उनकी अवस्था 5 साल की हो गई। ध्रुव जैसे बालक, ध्रुव 5 साल का था, प्रहलाद भी उसी तरह से 5 वर्ष के बालक हो गए। तो उनको शिक्षा के लिए भेजा गया कि स्कूल में हम इनको भेजें और इनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बड़े होके उन्होंने हिरण्यकश्यप का ही इज गोइंग टू बी, उनके वो उत्तराधिकारी बनेंगे। बिल्कुल। तो प्रहलाद की शिक्षा उस तरह से शुरू की जाए। भगत प्रहलाद का जिक्र और भी ग्रंथों में आता है और बहुत उनकी महत्ता है, उनके जो छोटे आयु में ही जो कुछ उन्होंने किया, इसके बारे में हम अपने दर्शकों के साथ अगले हफ्ते बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल करते हैं जी अज दिस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। ईमेल राही भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਈਮੇਲਸ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।